एंड एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं अपने वोकैब सेशन का नेक्स्ट पार्ट। और ये पार्ट नंबर होने वाला है 10, जिसमें हम लोग अपने इंडिया 2019 में सेकंड पेपर मतलब सितंबर वाले अटेम्प्ट में सिनोनिम जो भी पूछे गए थे सभी करने वाले हैं। इसके पहले बाकी के जो 1 से लेकर 9 पार्ट हैं वो आपको यहाँ पर आई बटन पर भी आ रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश पे IQ सीरीज़ के नाम से मिल जाएंगे। यू कैन वॉच इट एंड यू कैन टेक as much as profit you can, okay, because these are panacea for your exams, and it will lead you to success, I guarantee, because I have already proven it by clearing the exam 4 out of 4 times. I have sat in the exam for 4 times and I cleared, and I found my roll number in the PDF for all the times. Now moving ahead, starting with the first question, that is the synonym of anxious. एंक्सियस का मतलब क्या होता है? एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित। चिंतित कहते हैं ना, ये बंदा हमेशा चिंता करता रहता है। वरीड, हम लोग बोलते हैं वरीड। हम लोग बोलते हैं केयरफुलनेस। केयरफुल भी होता, कंसर्न होता, हमेशा चिंता में रहता, तो क्या हो जाएगा? वरीड। ओके। डिस्पैशनेट का मतलब डिमोटिवेटेड। डाउन बोलते हैं। लगिस का मतलब तो होता है आलसी, लेजी। और वाइट टॉर्पिड, लेजी, क्लॉथ। ओके, अगला करें। ओके, अगला वर्ड क्या है? अगला सिनोनिम हम लोगों के से पूछा गया है एक्सटेटिक। एक्सटेटिक, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड है। द पोएम ऑफ द कबीर आर एक्सटेटिक। देखो, इसका मतलब होता है खुशी, मतलब हैप्पीनेस, जिसे हम लोग बोलते हैं ईयरफुलनेस। जोली, बहुत बार हम बता चुके हैं, जोवियल भी इसका मतलब होता है। ओके, तो रैप्चर इसका आंसर सही हो जाएगा। रैप्चर का मतलब भी होता है खुशी। आप समझो, रिवरेंशियल का मतलब क्या होता है? ये रिस्पेक्ट के लिए आता है, किसी के रिस्पेक्ट में, प्रेज में किसी के ये जब वर्ड यूज किया जाए तो उसको रिवरेंट कहते हैं। एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, जिसे हम लोग बोलते हैं ना अनोखा, ऑड, वियर्ड। अच्छा, इधर हमने देख रखे हैं। ओके, हाँ देखो, स्ट्रेंज। लाइटनिंग का मतलब डरावना, अचानक वाला। मिस्टिकल, मिस्टिकल का मतलब भी होता है रहस्यमय। बिजार का मतलब तो सभी को पता है। क्वेर अच्छा वर्ड है, याद रखना इसको। फ्रैकिंग भी। इफिकेसिस, इफिकेसिस भी गलत होगा। इफिकेसिस का मतलब, अच्छा, इफिकेसिस का मतलब होता है इफेक्टिव, सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, यूजफुल, कंस्ट्रक्टिव। जैसे एक वर्ड और आता है, ओमनेस का अपोजिट में आता है वो ऑस्पिशियस। इसमें भी वो लिखा जाएगा। ओके, चलो अगला बढ़ते हैं। मूविंग एड, अगला वर्ड है सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? चलिए ये करते हैं। सेक्लूजन का मतलब, देखो, सेक्लूजन का मतलब होता है अकेले में रहने वाला व्यक्ति। सेक्लूजन का मतलब अकेले में रहना। रेक्लूड भी इसे बोलते हैं। रेक्लूड बोलते हैं, सेक्लूड बोलते हैं, सेज बोलते हैं। सेज का मतलब संत। संत का मतलब भी वो भी अकेले में जो रहते हैं जाके, वो वाला। हाँ, डिटैच हो जाना दुनिया से। ओके, ठीक है, तो इसका अलग क्या हो जाएगा? सोलिटरनाइज। सोलिटरनाइज का मतलब क्या होता है? अकेले में रहना। सोलिट, इसे हम लोग बोलते हैं सोलिट्यूड भी। सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब भी अकेले में होता। सी फारिंग, सी फारिंग का मतलब वही समुद्र के आसपास घूमने। हाँ, वही सी फारिंग होता है। स्क्रिप्चर का मतलब सभी पता है, नेचर का मतलब भी सभी पता। ओके, तो इसको क्या है, एक और वर्ड हो जाएगा एलोफनेस, वो एलोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हिटलर वॉज अ डेस्पोट। अब डेस्पोट का मतलब क्या होता है? डिक्टेटर। इसका सिर्फ एक ही वर्ड होता है, डिक्टेटर। डिक्टेटर का जो दबाव में रखकर नहीं कि राज करता, वो डिक्टेटर। कंजर्वेटिव नहीं होगा। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? समझो, कंजर्वेटिव का मतलब होता है वो एंशियंट तरीके के जो लोग होते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स।
क्या बोलते हैं उनको, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, पुरानी परंपराओं को मानने वाले, है ना। हम्म, बड़ा एक अच्छा वर्ड था, प्रिमिटिव। वो एक मूवी है ना, उसमें कहता है हम हैं प्रिमिटिव तो हैं, हमें गर्व है अपने प्रिमिटिव होने पर। मूवी का नाम बताना अगर वो आपने देखा। पैशनेट का मतलब मोटिवेटेड, एंथुजियास्ट, मोटिवेटेड। मॉन्स्टर्स का मतलब इविल, डिस्ट्रक्टिव। ओके। मॉन्स्टर्स का मतलब कभी कभी बड़े में भी आता, बिग। विविड, विविड, आई थिंक एवरी वन शुड बी विविड इन नेचर, मस्ट बी विविड इन नेचर, एज द नो वन इज गिविंग यू एनीथिंग। ओके। विविड का मतलब होता है लिवली, जीना अपनी जिंदगी, है ना, वो वाला। इंजॉइंग लाइफ, तो क्या हो जाएगा, लिवली हो जाएगा, ठीक है। इनर्ट का मतलब क्या होता, लेजी, वही अपना स्लॉथ वाला, है ना, लेजी, स्लॉथ। ऐसे हम लोग टॉर्पेड, डोरमेंट, DORMENT। डोरमेंट का मतलब भी जो एक्टिव ना हो, नॉट एक्टिव, है ना। इबुलेंट, इबुलेंट का मतलब होता है खुशी, एक्सटेसी, वही अभी जो हम लोग किया था, चीयरफुलनेस। ओके। कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब होता है हार्मफुल। इसके लिए ये केमिस्ट्री में यूज किया था, ये कोरोजिव नेचर के होता है ना, कोरोजन जो लगा देता है, वो वाला। तो कोरोजन का मतलब भी ऊपर की परत हटा देना, मतलब कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहा। ओके। आ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज, ऑलवेज वनरेबल। वनरेबल का मतलब क्या होता, जो खुद की मदद ना कर पाए, लाइक अभी क्या बोले, आई विल बी फेमिनिस्ट। ओके। नाउ वनरेबल का मतलब होता डिफेंसलेस, जैसे को ऑप्शन में दे रखा होगा। हाँ, डिफेंसलेस दे रखा है, जो खुद की हेल्प ना, मदद ना कर पाए, है ना। रजिस्टलेस, या फिर रेजिस्टेंसलेस बोल सकते हो उसको। तो रेजिलियंट तो होता नहीं, ये तो इसका मतलब तो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी इसी का मतलब होता। ओके। तो इलास्टिक का मतलब तो इतना फ्लेक्सिबल हो। डिफेंसलेस सही है। क्रूर का मतलब तो ओरिजिनल, ओरिजिनल, या फिर रफ, या फिर नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ओके। बहुत बार करा चुके हैं, वही वर्ड रिपीट हो रहा है अब कई बार। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रोलिक। अब ये वर्ड देखो कितनी बार हो चुका। विट्रोलिक का मतलब होता है गंदा बोलने वाला। जैसे हम लोगों ने अभी एक वर्ड उस दिन पढ़ा था, क्या था, जो भूल गए दिमाग से, मेरे दिमाग में स्लिप हो रहा। ओके। विट्रोलिक का मतलब होता है इनएग्रीएबल, जिस पे हम लोग बात को एग्री ना करें, या फिर शर्मफुल, सेमफुल, अनप्लीजेंट भी बोल सकते हो उसको। ओके। तो इमेजिनेटिव तो होता नहीं, इमेजिनेटिव का मतलब जो ख्याली पुलाव है, सिर्फ वो दुनिया जो आपके दिमाग में है सिर्फ। स्प्रेटली भी नहीं होगा। विवेसियस का मतलब तो बता चुके, विवेसियस का मतलब ही लिवली होता है। लिवली वही है, हंस के रहने वाला, हंसना, चीयरफुलनेस। एब्यूजिव से हो जाए, एब्यूजिव का मतलब क्या होता है, बेकार की बातें करना, बेतुकी, गाली गलौज से बातें करना, वो बेकार वाली, है ना। ओके। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज ब्रोक। ब्रोक का मतलब क्या होता है, ब्रोक का मतलब होता है दिवाला निकल जाना, दिवालिया हो जाना, जैसे कि लिक्विडेट जिसे बोलते हैं। क्या हो गया, हाँ, लिक्विडेट हो जाना। रन डाउन, रन डाउन भी उसी को बोलते हैं। और भी बैंकरप्ट, सही है, बैंकरप्ट हो जाना। रिच टू मेकिंग प्रॉफिट हैवी। लाइबिलिटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। अगला क्या है, ही लव्स डूइंग
नेस्टी थिंग, तभी इसका अभी हमने पीछे एक वर्ड बताया था एब्यूजिव में, उसमें एक वर्ड हमने लिखा था अनप्लीजेंट, और तो ये भी अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट पर ये इतना घटिया नहीं होता, ये बस चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेटिव बोलते हैं, या फिर गंदे तरीके से अनमीन्स बोलते हैं जिसे, बेकार तरीके से काम करना। वही फॉल वाला, फॉल का मतलब भी नॉट लीगल, इलीगल कह सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें शौक होता है इन सब चीज़ों को करने, तो नाइस तो होगा नहीं। फर्स्ट टीडियस का मतलब होता है वो बंदा जो अपनी काम की स्टिक रहे, स्टिक एंड शार्प कह देंगे हम, होशियार कहेंगे। होशियार बंदा होता है पर अपने स्टिक रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन बोल सकते हैं, जैसे संत लोग होते हैं ना, उस तरीके का। फिनिक का मतलब तो नकचड़ा होता है, मतलब कि कभी ये बात अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ भी करना, तक सनकी भी से बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उस तरीके का बंदा होता फिनिक। आखिरी वर्ड है ये, कुड नॉट मस्टर, मस्टर का हमने बता चुके थे, गैदर होता है। इंजर का मतलब होता है हार्म होता है, स्पॉइल का मतलब तो बर्बाद कर देना होता है, स्पॉइल का मतलब वेस्ट कर देना होता है। और मैम का मतलब भी इंजरी होता है, याद रखना। मैम, मीम पढ़ते हैं इसको हम लोग, मीम का मतलब भी इंजर करना होता है, इंजर कर देना, हाँ, हर्ट करना। वाउंड, वाउंड का मतलब भी घाव देना, मैम घाव देती हैं, ऐसे कुछ याद कर सकते हो, है ना। कुछ लोग ऐसे ट्रिक को आजकल ज़्यादा ही फोकस दे रहे हैं। चलो, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने आज बहुत जल्दी हमने आई नो कि करा दिया है, बट कोई कितना खास भी नहीं था, कोई नया वर्ड भी नहीं था। मैम ही एक नया वर्ड आया है, और एक वर्ड कौन आया, विवेशियस एक नया वर्ड आया आपके हिसाब से, और इबुलियंट एक नया वर्ड आया है, और ब्रोक हम करा चुके ऑलरेडी। ओके, ओके, कोई और वर्ड हमें नहीं दिख रहा, सभी वर्ड हो चुके हैं। इनर्ट कितने बार कराया है भाई, कंजर्वेटिव 4-5 बार करा चुके हैं, सॉलिट्यूड बहुत बार करा चुके हैं, तो सभी वर्ड वही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहीं तक आ सकते हैं इसको। और अगर अच्छा लगा हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि ऐसा कंटेंट यहाँ पर डेली आता रहता है। मैथ के लिए भी हम लोग मैट्रिक्स कर रहे हैं, इतने इतने ट्रिक से कर रहे हैं ना, यू कांट बिलीव। नीचे जाओगे आप, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर एक बार देखना। इट्स माई, ये समझ लो पुश कर रहे हैं हम आपको, एक बार देखो, फिर उसके बाद आप हट नहीं पाओगे, आई बिलीव। ओके, उसके बाद सेकंड काम, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इसको, इफ़ यू लाइक इट। शर्त ये है अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं तो यू कैन इग्नोर इट। ओके, चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।